यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज वो सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के आइडियाज को भी जन्म दे रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है विमेन स्पेशल। साइकेडेलिक जो आपको हेल्प करता है टू गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये कोई छुपाने की चीज नहीं है, फ्लॉन्ट करने की चीज है। आप लोगों की सोच बदल रहा है। 10 करोड़ के लिए 7.5% स्टेक्स इन माय कंपनी। Just give us some time. आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर। आपने अपने करियर की शुरुआत कव्वाली से की। उषा खन्ना जी थी, उन्होंने आपकी आवाज कैसेट में सुनी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस चीज के बारे में जानना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी कॉलेज लाला लाजपत राय मैंने कंप्लीट की थी और मैंने एक कैसेट बनाई थी जिसमें 2 गाने किशोरदा के थे, एक रफ़ी साहब का गाना और एक भूपेंद्र जी का गाना था किनारा का। वो कैसेट मैंने 4-5 जगह अलग अलग भेजी हुई थी और सब जानते थे कि भाई राठौर जी के बेटे हैं, गुरु जी के बेटे हैं, तो उस हिसाब से सब जानते थे। तो मतलब सुर का तो लोगों को वैसे टेंशन नहीं था कि पता है कि मच्छी के बच्चे को तैरना नहीं सिखाने वाली बात थी। तो मेरे लिए वो बहुत प्लस पॉइंट रहा मेरी लाइफ में। और एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे फ़ोन आया था उषा जी के यहाँ से कि भाई विनोद जी गाना रिकॉर्ड करना है, आप कैसे आएंगे, तलवार लेके आएंगे या गाना लेके आएंगे। विनोद राठौड़ नाम था मेरा। तो मैं बोला नहीं, मैं गले में तलवार लेके आता हूँ, मैं गले से काटूंगा बिल्कुल ही ना। तो वो मुझे याद था वो चीज़। और मैंने जब मैं गया तो मुझे बहुत प्यार दिया सभी ने। और पहला जो मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ था वो फिल्म का नाम था बेदाग और उसमें मोहम्मद अजीज जी के साथ मेरी कव्वाली थी। एंड कट टू कट वो रिकॉर्ड करते ही मुझे आई गॉट विजय, यश चोपड़ा जी की बहुत बड़ी फिल्म थी। उसमें किशोरदा कुछ गाने वाले थे और किशोरदा की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो आ नहीं पाए थे रिकॉर्डिंग में और इनको एक गाना लेके शूट करने जाना था आउट ऑफ इंडिया। तो वो गाना मैंने डब किया था और जब शूट करके आए तो वो गाना फाइनल कर दिया था यश जी ने। शिव हरी जी का म्यूजिक था और पहला ही गीत मुझे लता जी के साथ मतलब गाने का मौका मिला। उसके हाँ, वो बहुत खूबसूरत शिव हरी जी का म्यूजिक था उसमें। थैंक्स टू पैम जी एंड थैंक्स टू यश जी जिन्होंने मेरे पे यकीन रखा, इतना कॉन्फिडेंस रखा। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां, कैसी ज़मीं क्या आसमां, तू कहे तो बदल दो जहां। जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। दिस वाज द सॉन्ग फ्रॉम विजय। और उसी में दूसरा गाना एक रिकॉर्ड हुआ था जो कि मैंने, सुरेश वाडकर जी और लता जी ने गाया था साथ में खड़े होके बिल्कुल। तो मुझे बहुत ही वो मंजर मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मुझे बाकायदा सरस्वती जी जैसे हम लता जी कहते हैं उनका आशीर्वाद मिला है पहले गाने में। एंड थैंक्स टू सुरेश वाडकर जी जिन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। बादल पे चल के आया, साउंड में ढल के आया, दैट वाज द सॉन्ग। वो तो गाना सुपर हिट है, सब जानते ही हैं। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सब सॉन्ग है। 1989 में अपनी चांदनी फिल्म आई थी, काफी हिट रही थी, उसका म्यूजिक भी काफी हिट हुआ। जी हाँ, जी हाँ। उसके बारे में थोड़ा दैट वाज द सेकंड रिपीट फिल्म फ्रॉम यश जी बैनर। और वंस अगेन थैंक्स टू यश जी जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म में इतना बड़ा गाना मुझे दिया। लता जी के साथ एक सोलो गाना, डुएट गाना था, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। एंड कट टू कट सेकंड सॉन्ग मेरा फेवरेट एंड माय फेवरेट आशा जी के साथ, पर्वत से काली घटा टकराई। दैट वाज जब हम लोग रिकॉर्डिंग में गए थे तो मुझे याद है कि महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे बैंड्रा में। एंड 5:30 बजे हम लोग माइक पे चढ़े शाम में और 10:30 बजे पैकअप किया था वो गाना। और उस गाने के करीबन 36 टेक हुए थे। 36वां टेक ओके टेक था जो आपने ओरिजिनल सुना। तो इस तरह से काम करने का कुछ अलग ही मजा था उस वक्त ना। गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई, हे आग लगाई, दिल देने दिल लेने की रुत आई। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई, हे आग लगाई, हाय आग लगाई। That was the song, you know. So it was a wonderful experience working with legendary like आशा जी, you know. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, बहुत बड़ा भक्त हूँ। Thanks आशा जी, I love you. यहाँ तक तो बात है, फिर रोमांटिक गानों। हाँ जी, हाँ जी। खलनायक आई,
खलनायक का आपने जो टाइटल सॉन्ग गाया, नायक नहीं खलनायक, जी जी, उसकी भी एक कहानी है। जैसे मैंने कहा था कि मुझे कुछ नामों से मुझे बड़ा फैसिनेशन था, उसमें एक बड़ा सबसे ऊपर नाम था लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी के किशोरदा के गाए हुए जब भी मैं गाने सुनता था तो मुझे लगता था कि ये क्या चमत्कार है, ये क्या जादू है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मी जी जब किशोरदा को राजेश खन्ना के लिए गवाते, महबूब की मेहंदी, मेरे दिल में आज क्या है, ये सब गाने मैं कॉलेज में था तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि ये गानों में क्या जादू है, मैं क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि किशोरदा का मैं बहुत बड़ा भक्त था और वो जादू किशोरदा, राजेश खन्ना एंड लक्ष्मीकांत जी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं लाइफ में कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं लक्ष्मी को मिल पाऊंगा, कभी ऐसा एक जब मैं आई वाज इन कॉलेज तो एक ख्वाहिश थी मेरी। एंड कुछ गाने मेरे जब बाहर आए तो देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम रूप की रानी शुरू का राजा, लास्ट सॉन्ग रिकॉर्ड होने जा रहा था और अमित कुमार जी कुछ गाना गाने वाले थे, समहाउ ही कुड नॉट मीट लक्ष्मी जी या कुछ ऐसा हो गया था और अचानक मुझे एक दिन फोन आया कि आपको लक्ष्मीकांत जी याद कर रहे हैं तो मुझे लगा कि कोई ऐसे ही उल्लू बना रहा है। मैंने फिर से फोन किया तो वहां से फिर मैसेज मिला कि हाँ आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की लक्ष्मीकांत जी याद कर रहे हैं। हाँ तो मुझसे फिर यकीन नहीं हुआ, मैंने अच्छा ठीक है मैं आता हूँ शाम को। तो मैं चला गया शाम को, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी बकायदा वेट कर रहे थे और मुझे देख के इतने खुश हुए क्योंकि पापा को बहुत अच्छे से जानते थे। तो उस वक्त मेरे काफी लंबे बाल हुआ करते, मुझे रॉबिन हुड बुलाते थे, पहले दिन से उन्होंने मुझे नाम दे दिया था रॉबिन हुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और लक्ष्मी जी को मैंने कुछ सुनाया नहीं था, कुछ नहीं, उन्होंने ना मुझे सुना ना कुछ नहीं, उन्होंने रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग थी तो बोला कि रॉबिन हुड ये मैं तुमको गा के देता हूँ, बिल्कुल ऐसे के ऐसे हो ऐसे ही गाना। मेरा ठीक है बॉस, मैं उनको बॉस बुलाया करता था। और तो गाने के बोल बड़े मुश्किल थे कि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मैं दिल को चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं नींदें चुराऊं, चोरी चोरी पहले नैन मिलाऊं, जो नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं। इट वाज अ वेरी बिग क्या बोलते चैलेंज फॉर विनोद राठौड़। बट मेरे भी अंदर वो ज्वाला था, जैसे आज राम गोपाल वर्मा की आग है वैसे मेरे में भी उस वक्त भी आग थी। तो मैंने उसको कैश किया एंड आप मानेंगे नहीं कि देयर वाज लाइक 100 म्यूजिशियंस, 40 कोरस सिंगर्स, महबूब स्टूडियो, लक्ष्मी जी, प्यारे जी और बोनी कपूर जी, अनिल कपूर जी एंड जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना था। तो ये सब लेजेंडरी लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल टू वर्क विद देम एंड मैंने बहुत कुछ सीखा इन सब से। एंड आप मानेंगे नहीं कि जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो पहला जो टेक था वही टेक ओके हुआ, तो मेरे लिए लाइक फेदर इन वन मोर फेदर इन द कैप था। और प्यारे भाई ने आके मुझे 100 रुपए की नोट दी थी कि वाह ये हुई ना कुछ बात कि ऐसा कोई सिंगर मिला जिसे हम जिस पे हम यकीन कर सकते हैं, जिसमें हम भरोसा रख सकते हैं। और आप देखिए वो गाने से मेरी भी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि वो गाना तो सब मेजर हिट उस वक्त। और अनिल कपूर जी आज भी कोई शो करते तो सबसे पहला गाना वही रोमियो से ही शुरू करते हैं, तो उस वक्त मेरा नाम पड़ गया था रोमियो। तो वहां से एक दौर शुरू हो गया कि एनी टाइटल सॉन्ग और एनी नेम विद द फिल्म, तो पीपल दे यूज्ड टू कॉल मी। इन बिटवीन फिर मैंने जतिन जी के गाने शुरू किए, मुझे राजेश रोशन जी ने गवाया, मुझे बप्पी लारी जी ने गवाया, आदेश श्रीवास्तव जी ने गाया। तो मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग विद ईच एंड एवरी म्यूजिक डायरेक्टर। खलनायक का जो गाना है नायक नहीं वो सुनना चाहेंगे? मैं ठीक है अंतरा सुनाना चाहूंगा। इट वाज मोर ओवर लाइक टेलिंग अ स्टोरी बिकॉज हर फ्रेम की एक लाइन थी और हर रील की एक लाइन थी जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, मैं वो लुटेरा हूँ वो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छूट गया, कहीं छूट गया। उसमें राखी जी की एंट्री होती है और संजय दत्त को याद आता है अपना ढोल बजा रहा है। ये सारी चीजें आप जब पिक्चराइजेशन देखते हो तब आपको लगता है कि एक गाना जब सिंगर गाता है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि नायक नहीं खलनायक हूँ। एटीट्यूड टुवर्ड्स द कैरेक्टर, जुल्मी बड़ा दुख, एक अंदर पैथोस भी है कि आपको गुस्सा भी है, आप अंदर से रो भी रहे हो। ये बहुत मुश्किल काम है जो कि आजकल के जो सिंगर्स हैं मैं उनको राय देना चाहूंगा कि दे शुड प्ले द कैरेक्टर, दे शुड नॉट जस्ट सिंग फॉर देम ओन सेल्फ, दे शुड नॉट सिंग द मेलोडी, दे शुड गो डीप इनटू द सॉन्ग। जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक दे कैन नॉट प्ले द कैरेक्टर। तो आई हैव लर्न फ्रॉम माय ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड लिरिक्स राइटर्स। मुन्ना भाई एमबीबीएस काफी हिट हुई, लगे रहो मुन्ना भाई में भी गाने की। जी
जी। उसका कोई खास गाना जो आपके दिल के बहुत करीब? सारे ही गाने, सारे ही लाइन, सारे ही वर्ड, सारे ही शॉट एंड ऑल द मोमेंट्स जो मैंने अपने सराउंडिंग गुजारी है संजू बाबा के साथ, हमारे अरशद वारसी जी के साथ और हमारे राजू हिरानी जी डायरेक्टर एंड द बॉस विदु विनोद जी, सैल्यूट टू हिम एंड द रिकॉर्डिस्ट एंड दैट माहौल। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आज पिछले 20-25 साल में किसी कैरेक्टर के लिए किसी सिंगर की वॉइस किसी ने कहा नहीं है आज तक। किसी कैरेक्टर, स्पेशली किसी कैरेक्टर के लिए एक ही वॉइस, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। लेकिन विदु विनोद जी ने लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया था कि विनोद राठौड़ इज द वॉइस फॉर मुन्ना भाई। व्हेनेवर वी मेक मुन्ना भाई, विनोद जी हैज टू बी देयर बिकॉज दैट इज द वॉइस फॉर संजू दत्त। संजय दत्त की और फिल्में उसमें मैं गाऊं नहीं गाऊं मुझे नहीं मालूम, बट व्हेन मुन्ना भाई कम्स इट इज मी बिकॉज दैट्स द वे आई गॉट रिस्पॉन्स एंड दैट्स द वे वी प्रूव्ड। हमारा हर एक गाना 3 दिन की वो क्या कहते हैं, जैसे पिकनिक होती है, 3-4 दिन की पिकनिक होती थी, यू नो। और ऐसा लगता था कि पहले दिन गाना बनाया जा रहा है, दूसरे दिन लिखा जा रहा है, तीसरे दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है, चौथे दिन मैं माइक पे जाता था। तो आई वॉज प्रीटी श्योर व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मुन्ना भाई का पहला जो मुन्ना भाई था उसमें ही वॉज लाइक लॉयर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ही इज अ गुंडा, टिपिकल बोले तो भाई है एकदम, यू नो। तो उसमें थोड़े से वो वर्ड्स और अनुमली जी का क्लासिक म्यूजिक रिहर्सल जब करते हैं ना इंसान, तो उसका बहुत श्योरिटी हो जाती है गाने की कि ओके आई एम श्योर व्हाट आई एम सिंगिंग। बोले तो एक नशा उसमें है, नो, एक कैरेक्टर खेलता है। कट टू कट व्हेन मुन्ना भाई लगे रहो बनी, तो बहुत बड़ा टेंशन था शांतनु दा जो म्यूजिक डायरेक्टर है कि किस तरह से हम लोग निभाएंगे, क्योंकि पहला मुन्ना भाई का टाइटल वो सुपर डुपर हिट, फिल्म भी इतनी हिट थी। तो बोला क्या किया जाए, तो ही मेड अ वेरी नाइस एंड सिंपल सॉन्ग, बोले तो कैसी होगी हाय। जैसे एक बच्चा जब पोएम गाता है 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में, वो थॉट था। एंड इसमें ही इज लाइक प्रोफेसर, ही इज एक्टिंग लाइक अ प्रोफेसर कि मैं ये सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ। तो इसमें ज्यादा हमको चीप नहीं होना था, इसमें ज्यादा भाईगिरी गुंडागिरी नहीं दिखानी, इसमें थोड़ा सबड्यूड। तो हमने जो सुर था उसको आधा सुर नीचे किया जस्ट टू मैच विथ मुन्ना भाई कैरेक्टर, संजय दत्त कैरेक्टर। तो आप वो गाना गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि दिस इज विनोद राठौड़ सिंह। आज भी लोगों को लगता है संजय दत्त ने गाया है। बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी, अरे कैसी होगी हाय, अपुन को अभी ये अपुन को बोले तो सब संजू बाबा बोल रहा है। तो दैट इज हिज स्टाइल, दिस इज अ एटीट्यूड इन द सिंगिंग। आई एम नॉट चेंजिंग माई थ्रोट, आई एम नॉट चेंजिंग माई वॉइस क्वालिटी। अपुन को जैसे मांगता है, तो दिस इज एटीट्यूड जो कि संजू बाबा को ऐसा चिपका के लोगों को लगता है संजू बाबा ही गा रहे हैं। किशोर कुमार जी के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो जाते जाते उनका कोई गाना आपके मुंह से सुनना चाहेंगे? मैं जरूर सुनाना चाहूंगा किशोर दा का एक फेवरेट गाना जो मैं अपनी कॉलेज के टाइम से गाता आया हूँ। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना।